हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे लोग। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एक चैप्टर फिजिक्स का, जो क्लास 9th है उसी का फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3 क्या है, ग्रेविटेशन। तो आखिर में ग्रेविटेशन होता क्या है और ग्रेविटेशन वर्ड आया कहाँ से और ग्रेविटेशन नेम दिया किसने, ठीक है। तो पहले हम लोग कहानी समझते हैं। इसमें एक ही बंदा था जो कि इसको लाया, अगर वो नहीं रहता तो ये चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता। क्या हुआ था कि इन 6066 एक न्यूटन नाम का व्यक्ति था, ठीक है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है इसका नेम न्यूटन। न्यूटन क्या था, क्या किया था, जाके एक सेब के पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहा था अपनी किताबों से, ठीक है। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो अचानक से सेब आकर उसके मूड़ी पे गिर गई, उसके सर पे पेड़ से अचानक गिर गई। तो वो सोचने लगा ये जो सेब गिरा है वो क्यों गिरा है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तभी तो वो गिरा है। अगर सोचिए, अगर वही वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठा होता तो क्या ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता आज? नहीं ना पढ़ना पड़ता। तो वो भी गलती कर दिया, उसको बैठना चाहिए था क्या, नारियल के पेड़ के नीचे। तो चलिए मजाक बहुत हो गया, अब आइए हम लोग टॉपिक को समझते हैं। देखिए इसमें मुद्दा क्या है, जो एक बंदा था जिसका नाम था न्यूटन, वो क्या था, वो अपना पढ़ाई कर रहा था एक सेब के नीचे बैठकर, ठीक है, सेब के पेड़ के नीचे बैठकर। तो क्या हुआ, अचानक से पेड़ से सेब नीचे गिरी, अचानक पेड़ से सेब नीचे गिरी। तो वो लगा उसमें लॉजिक लगाने कि वो क्यों गिरा नीचे, वो क्यों गिरा, क्या वो वहीं पे रुक भी सकता था, मतलब हवा में लटक भी सकता था, लेकिन वो क्यों गिरा नीचे, क्यों गिरा, मतलब इसके क्यों जो वर्ड है उसी के पीछे वो पड़ गया कि वो क्यों गिरा, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसके बारे में बहुत लॉजिक लगाई। तो उसने सोचा कोई ना कोई फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसी को क्या इसने नाम दे दिया, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ठीक है। तो उसी से ये समझा कि जो प्लैनेट्स होते हैं जो अपने ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं, तो क्या उसमें भी कोई फोर्स अप्लाई होगा? यस ऑफ कोर्सली कोई फोर्स अप्लाई होता होगा, इसीलिए वो अपने एक्सिस पे ऑर्बिट पे मूव करते हैं, ठीक है। तो उसने सोचा कि कोई भी चीज जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो क्यों नहीं वो हवा में लपट जाता है, वो क्यों नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो उसी का ये कहना था कि ये कब हुआ था, इन 6066 न्यूटन सा एप्पल फॉल एंड वंडर व्हाई डिड इट फॉल स्ट्रेट डाउन, मतलब वो सीधे नीचे ही क्यों गिरा। देखिए जो क्यों वर्ड है ये ही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर वो सिर्फ से उठाकर खा लिया होता तो आज हम लोग को ये चैप्टर नहीं पढ़ना होता, लेकिन वो उसने क्या किया, उसको खाया नहीं, उसके पीछे का रीजन जानना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आइए हम भी लोग इसके पीछे का रीजन जानते हैं। तो जो फोर्स उसने कहा कि जो सेब गिरा है तो ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है या नीचे से, ठीक है। तो ये नहीं पता था अभी कहाँ से हो रहा है फोर्स अप्लाई, तो उसी के बारे में अब चल गया क्या पता लगाने कि वो फोर्स जो है वो कहाँ से अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उसी जो फोर्स अप्लाई हो रही थी उसी का नाम दे दिया था ग्रेविटी। अब व्हाट इज ग्रेविटी, ठीक है। अब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी होता क्या है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट ग्रेविटी, ग्रेविटेशन होता क्या है। तो ग्रेविटेशन जो वर्ड है वहीं से निकल के आया क्या, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन वर्ड से ग्रेविटी निकल के आया। तो या तो आप ये भी बोल सकते हैं ग्रेविटी से ग्रेविटेशन बना, या तो ग्रेविटेशन से ग्रेविटी बना, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो जो ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी इज द फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, मतलब कि ग्रेविटी वो फोर्स है जो दो बॉडीज के बीच अट्रैक्शन लाती है, दो बॉडीज के बीच व्हाट अट्रैक्शन लाती है। फॉर एग्जांपल जो सेब था वो किसमें था, ऊपर था, ठीक है। जब उस नीचे गिरा तो क्या की, धरती उसको अट्रैक्ट की, धरती उसको अट्रैक्ट की थी। जो ग्रेविटेशन होता है वो किसी भी बॉडीज में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। ग्रेविटी इज द फोर्स कॉज और रॉक रोल डाउन हिल्स, मतलब ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है
जो मान लीजिए कोई हिल्स है, हिल्स उस पे से कोई रॉक नीचे की ओर आता है, वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। मतलब नीचे गिरता है वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और ये बताइए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होता है वो अपने ऑर्बिट्स पे कैसे रहता है? तो किसके कारण? मेन कारण क्या है? ग्रेविटी। मतलब वो ग्रेविटी की वजह से रहता है। मतलब कि आप देखिए, मतलब कोई भी टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, वो अपने आप दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। जिसके पास ज्यादा मास होगी वो ज्यादा अट्रैक्शन करेगी और बॉडी उसी की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, न्यूटन लॉ ऑफ द ग्रेविटी, नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, और आप लोग जुड़े रहिए मुझसे। और आप लोग विद्या विस्तार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा इंस्टा आईडी है एलेक्स आयुष, उसको जाकर फॉलो कीजिए। और एक मैंने चैनल बनाया रखा है किस पे? टेलीग्राम पे, जिस पे सिर्फ उस पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वो भी सिर्फ फिजिक्स का। उसको आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है विद्या विस्तार, और उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप लोग वहाँ से अपना नोट्स गेट कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।